सहमति पहले हर ली ना, अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे। पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है। गलत है। अब ये लोग दोहरा मापदंड अपनाते हैं। कभी तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कभी चुनावी सनातनी भी बनते हैं। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के इनकार के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है, जिसके बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि असल में यही कांग्रेस का असली चेहरा है। तो वहीं पार्टी के भीतर भी कांग्रेस के फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल और कांग्रेस का अयोध्या ना जाना बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन चुका है। तो आज बात होगी कांग्रेस के इनकार पर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। हाय हाय रे मजबूरी, प्राण प्रतिष्ठा से क्यों दूरी। जी हाँ, ये सवाल आज कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी फंस गई, पहले हाँ और फिर ना हो गई। कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी करके कहा गया कि हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। न सोनिया, न खड़गे, न अधीर, और मामला हो गया गंभीर। कांग्रेस हाईकमान ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद पार्टी में असंतोष के सुर सुनाई देने लगे। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर विचार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों नेताओं ने ये फैसला लेने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा दिया। तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह तो कहते नहीं थक रहे, सबके राम हमारे भी राम हैं। लेकिन जब सवाल हुआ कि जा क्यों नहीं रहे, तो मंदिर पर राजनीति का चादर ओढ़ वहां से चले गए। आप भी सुनिए। लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव है, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। राम मंदिर का सुना आपने, अब जरा अंदर की कहानी भी समझ लीजिए। चुनावों में जनेऊ दिखाकर मंदिर मंदिर जाने वाली कांग्रेस 500 साल से ज्यादा के संघर्ष के बाद मिली जीत को भी राजनीति बता रही है। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती कि जो बिसात बीजेपी ने बिछाई थी, उस पर कांग्रेस अपने ही फैसले से खुद को मात देते नजर आ रही है। बीजेपी तो इंतजार में थी कि कांग्रेस कब ये कहे तो जरा जवाब दिया जाए। बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया और कहा कि बहिष्कार करना तो कांग्रेस की आदत बन गई है।
कारगिल विजय दिवस का विरोध, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार और अब जनता इनका बहिष्कार करती जा रही है। पहले सीपीएम, फिर अखिलेश यादव और अब कांग्रेस ने साफ साफ अयोध्या का न्योता ठुकरा दिया है। इसने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले विपरीत होती है। मालूम हो कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद देश में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी की रणनीति देखकर साफ है कि राम मंदिर मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। वही चुनावों में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर घेराबंदी की जाएगी। हालांकि कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है और देश भर में उनका अपना एक वोट बैंक भी है। ऐसे में पार्टी मंदिर जाकर भी बीजेपी के निशाने पर रहती कांग्रेस नेताओं के फैसले के पीछे माना जा रहा है कि अगर कांग्रेसी नेता मंदिर जाते तो बीजेपी चुनावी प्रपंच बनाकर उन पर हमला करती। ऐसे में उन्होंने नहीं जाने का फैसला उचित समझा। लेकिन जिन्होंने कभी राम मंदिर का ताला खुलवाया था आज उद्घाटन का न्योता ठुकरा रहे हैं। यही राजनीति है और यही राजनीति का प्रपंच है जिसमें जो फंस गया तो निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो राम मंदिर पर इनकार मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुन्ना खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मुन्ना खान जी आपसे ही, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी तीनों ने ही राम मंदिर के न्योते पर जाने से इनकार कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपकी ही पार्टी से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से अर्ध निर्माण मंदिर भवन का उद्घाटन जो भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी करने में ये समझ से परे और पूरे देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि अभी आप कोई एक तो आपका मान लीजिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है श्री राम जी के जन्म स्थान का उद्घाटन करने का, न कोई रामनवमी है न कोई दीपावली है, ये दोनों अवसर नहीं है। तीसरा अवसर क्या है? भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? तो ये कहीं ना कहीं जो 2024 का चुनाव है उसके लिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, सभी मीडिया चैनल पे चल रहा है, लेकिन चारों दिशा के शंकराचार्य, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये चारों दिशा के शंकराचार्य जो आज विरोध कर रहे हैं, उसका किसी ने सुना, किसी ने सुध लिया, उसके ऊपर किसी ने एक शब्द कहा? शंकराचार्य आज ये कह रहे हैं कि जब सनातन धर्म के हम मानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, लेकिन आज उन राजनेताओं का मंदिर में क्या काम? आज उन राजनेताओं के द्वारा मंदिर को क्यों उद्घाटन किया जा रहा है? आज उन राजनेता क्यों ढोल पीटने में लगे हैं? ये एक बार समझने की जरूरत है। और समझने की बात है कि शंकराचार्य के विरोध से कांग्रेस के विरोध को बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, ना राम मंदिर का किया, ना राम जी का विरोध किया। विरोध इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करने का काम क्यों कर रही है। दूसरी बात, बिल्कुल जो कल उसने जो आरोप लगाए है निर्मोही अखाड़ा ने कि 1440 करोड़ रुपए का चंदा जो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो गबन किया है, जो चंपत राय जो अभी वहाँ मिनिस्ट्री का अध्यक्ष, उसके ट्रस्ट का अध्यक्ष है, चंपत राय जी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचती है। तब इन्हें राम जी याद नहीं आ रहे, जब राम जी के चंदे को हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रदीप जी जवाब दीजिए। याद आते हैं जब इनके जमीन को 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचने का काम आता, तब राम जी इन्हें याद नहीं आ रहा। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो तो इसे राम जी याद आता है। क्यों? ये बार बार कह रहे भारतीय जनता पार्टी कि राम जी नैया पार लगाएंगे। नहीं, राम जी भी समझ रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो ये राम जी करते हैं, कर्नाटक का चुनाव हो तो जय हनुमान जी करते हैं। मतलब भगवान को भी इन्होंने बांटने का काम किया। इस बार भगवान समझ। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। हाँ, देखिए मुन्ना खान जी को सुन रहा था कि भाजपा जल्दबाजी कर रही है।
पहले भी कह चुके हैं, हजारों बार कह चुके हैं, बहुत सारे नेता प्रवक्ता कह चुके हैं, और अभी आपने इनको एक रिपोर्ट भी सुनवाई। मुझे लगता है मुन्ना खान जी ने या तो सुनी नहीं, और सुनिए तो जानबूझ के बोलना चाहते हैं। पहली चीज तो भाजपा उद्घाटन नहीं कर रही है, राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो कर रही है। ये भाजपा प्रचार प्रसार की जो बात करें, भाजपा में भी जो भारतवर्ष के रहने वाले हिंदू या मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो इसको भव्य तरीके से बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हर घर दीप जले, हर घर लाइट लगे, हर जगह लड्डू बटे और बहुत उत्सव बनाया जाए, तो उसका परहेज है। अरे भाई, सब मिलकर कार्यकर्ता, आप किसी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को, नेता को, सांसद को, विधायक को मना करा किसी ने कि आप उत्सव मत बनाइए, आप भी बनाइए। अगर आप समझते तो वो श्री राम आपके हैं। पहले दूसरी चीज, ये शंकराचार्य जी की बात है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को हिंदूवादी चेहरा जो है ना चल नहीं पाएगा, ना दिखा पाएंगे, तो थोड़ा मुन्ना खान को शंकराचार्य जी के बोलने के से पहले सोचना चाहिए कि ये श्री राम मंदिर न्यास उनका ट्रस्ट का मामला है, कि शंकराचार्य बुलाए बोले भाषा का नहीं है। तो थोड़ा चीज पे समझ लीजिए पहले, फिर मैं इस बात को आपको जवाब दे रहा हूँ उस पर। और आपने क्या कहा भाई, आपने नेताओं का ढोल पीटना। अरे भाई, तुम्हें ढोल पीटने के लिए किसने मना करा है? ढोल पीट लीजिए ना। और आप तो चाह नहीं रहे, आप तो विरोध कर रहे हो, क्योंकि आपको तो वो दिखता है, वो मुस्लिम समुदाय, वो जवान पे, किसान पे, महिलाओं पे, व्यापारियों पे। हमारी राजनीति भगवान पे नहीं है। मन में राम बगल में छुरी रखने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में नहीं है मित्र हमारे। चुप हो जाऊंगा, मन में राम बगल में छुरी, ढकोसलेबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करनी मुझे आपसे, आपकी बात का जवाब देना। और आपने चंदे की बात करी, भैया जो पहले चंदा दिया था हिंदुओं ने दिया था, अभी भी चंदा दिया हिंदुओं ने दिया, और हिंदू जो है चंदा अपना पूछ लेंगे कि कौन खा गया और कौन बेच लिया, आप तकलीफ में ना आए। आप ये बताइए, कांग्रेस के नेताओं ने कितना चंदा राम मंदिर में दिया, तो आपका अधिकार पूछने का है, तो वरना आपके मुंह से आवाज भी नहीं आनी चाहिए। चंदे के मामले में अधिकार नहीं है पूछने का। आपने कहा 4 रुपए भी दिए, 4 आने भी दिए, जिन्होंने हिंदुओं ने पहले दान दिया और अब दान दिया, वो अधिकार उनको पूछने का है। तो इस टॉपिक पे ना बात करें जी, क्योंकि वो हिंदू आस्था और हिंदू ट्रस्ट और हिंदुओं का मामला है। मुन्ना खान इसको ना बोले। मुन्ना खान तो ये बताएं कि सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही, उनको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए क्या? कांग्रेस ने क्यों मना कर दिया जाने से? क्या उनको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, केवल मुसलमानों को वोट चाहिए? और रही बात उसकी बात, आप उन वोटों जीत लेना। अब की बात 400 पार, एक अकेला सब पे भारी, कांग्रेस खत्म, 0। ठीक है प्रदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। संदीप चौधरी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने इस निमंत्रण पर इनकार किया है, और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ही साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इनकार किया है, इस पर क्या कहना है आपका, क्या रुख है? देखिए प्रियंका जी, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल चीजों को देखते हैं कि उनकी राजनीति को कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती है जी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि विपक्षी दलों को वहां जाना चाहिए था, और बिना निमंत्रण के ये कहना चाहिए था कि हमें निमंत्रण नहीं चाहिए, भगवान राम का मामला है तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि भगवान राम घट घट में बसते हैं, हम सब में बसते हैं। और इसके साथ अपना राजनीतिक एजेंडा सभी लोग सेट करते हैं। बीजेपी भी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, कांग्रेस और विपक्षी दल भी सेट कर सकते थे। वो भी ये कह के जा सकते थे कि भाई ये हमारी मोहब्बत की यात्रा चल रही है और भगवान राम मोहब्बत के बहुत बड़े एक प्रतीक भी हैं, तो हम वहां पे जाएंगे। हमें समाज से जो एक नफरत है उसको मिटानी है, इसलिए हम वहां जाएंगे। तो राजनीतिक दल अपने तरीके से अपना एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उस तरीके से जा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को फिलहाल वहां ठीक नहीं लगा जाना। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, वो अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बीजेपी अपने और सहयोगी दल अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मंदिर देश के अंदर बने हुए हैं, बहुत सारी मस्जिदें देश के अंदर बनी हुई है, तो इस तरीके का माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसीलिए लोग कहते हैं या विपक्षी दल कह रहे हैं कि शायद ये एक राजनीतिक एजेंडा है, 2024 को ध्यान में रखकर किया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन आते हैं, अगर आज की तारीख में कोई और पार्टी होती, मोदी जी की जगह कोई और व्यक्ति होता, तो वो भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, वो भी अपॉर्चुनिटी देखता है। तो राजनीति में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको कोई खोना नहीं चाहता, और एक बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आरएलडी से नेता रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी,
जिस तरह से लगातार इस पर विरोध किया जा रहा है और विपक्षी दलों पर सवाल उठाया जा रहा है, एक वोट बैंक को लेकर बात की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि मंदिर में चले जाएं तो उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं उससे विमुख हो जाएं। यही एक वजह है इस फैसले को लेने की। क्या आपको लगता है, जहां पर इस बात की जा रही है, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने साफ तौर पर कहा है कि इस फैसले पर सोचना चाहिए था। अयोध्या पक्ष में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को न्योता दिया गया है, तमाम वो लोग पहुंच रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जब वो लोग पहुंच रहे हैं तो फिर विपक्षी पार्टियों को क्या एतराज है? देखिए, मंदिर जाना ना जाना, किस धर्म को मानना है, किस धर्म को नहीं मानना है, हमें कब मंदिर जाना है, ये आदमी का व्यक्तिगत कहीं ना कहीं निर्णय होता है। और जिस व्यक्ति को, क्या 22 तारीख को जो मंदिर नहीं जाएगा राम मंदिर, क्या वो सनातनी नहीं रहेगा क्या? कि 22 तारीख को जाना जरूरी है, और अगर 22 तारीख को ना जाने वाला सनातनी नहीं रहेगा तो भाई हमको तो न्योता आया नहीं है, तो हमारा तो सनातन खतरे नहीं। में तो होगा। 22 तारीख को ना जाना जरूरी नहीं है, ये बात आप बोल रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को चले जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा निर्णय है ना, कि ये तो हमारा निर्णय है ना कि हम 22 तारीख को जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने तो प्राइवेट इवेंट बना दिया है इसको। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन लोगों ने 10-10 रुपए, 5-5 रुपए चंदा दिया, जिन महिलाओं ने अपने जेवर तक दे दिए चंदे के अंदर, उनके परिवारों को क्यों नहीं बुला रहे हो? भाई जो वहां पे जा रहे हैं, जिनको न्योता मिला है, उनका क्या योगदान है राम मंदिर के निर्माण के अंदर, ये बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी ना जाने कहां की बात करती है। 1992 में गोलियां चली थी, अरे भाई गोलियां चली थी, उस समय जो नेता समाजवादी पार्टी में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, वो भी जा रहे हैं वहां निमंत्रण पे। तो अपनी सुविधाजनक राजनीति करने की ये जो व्यवस्था है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे। दूसरी चीज, एक शब्द आपने कहा विरोध हो रहा है, कौन विरोध कर रहा है? किसने विरोध किया कि राम मंदिर का विरोध कर दिया? भाई हमारा अब वहां 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो 4 शंकराचार्य क्या सनातन के विरोधी हो गए क्या? आप शंकराचार्य से बड़े भारतीय जनता पार्टी वाले हो गए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। भाई शंकराचार्य जी से ज्यादा सम्मानित पद तो किसी का नहीं हो सकता सनातन धर्म के अंदर। उनको तो भगवान की पदवी दी गई है। अगर 4 शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं वहां पे, है ना, तो अगर विपक्ष के 2-4 नेता नहीं जा रहे हैं तो उससे क्या हो गया? और वही बात प्रमोद कृष्ण की, तो प्रमोद कृष्ण अपनी दुकान चला रहे हैं अलग से, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेट होना है, इसलिए वो अपनी दुकान अलग से चला रहे हैं। अच्छा। उनके बयानों से कांग्रेस का कोई लेना देना मुझे नहीं लगता कि है। उनके जो बयान है वो नहीं। रोहित जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो आप भी तो ना जाकर क्या कर रहे हैं? आप ना जाकर राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं मैडम, आप जिम्मेदारी लेंगी कि हम वहां जाएंगे और हमको सम्मान पूर्वक हमको जो है जगह मिलेगी। हमको एक बात बताइए, आम जनता तो फिर ये बात कहिए ना कि आपको राम मंदिर में आस्था से ज्यादा जरूरी है, आपको सम्मान और आपको इस बात का डर ज्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइमलाइट और सम्मान में कोई कमी हो जाए। रोहित जी बताइए ना, फिर ये बात बोलिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए मैडम, बिना कैमरे के जो चलता नहीं है, मंदिर में जाने से पहले कैमरामैन को अंदर भेजेंगे जो लोग, है ना, अब वो हमको आस्था सिखाएंगे, है ना। तो देखिए, बिना कैमरे के जरा भारतीय जनता पार्टी वाले जाएंगे क्या मंदिर के उद्घाटन में? मैं देखूं कितने मंदिर में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि आपको उनके कैमरे, आपको उनके इंतजाम, आपको उनके नारों से क्या लेना देना है? यदि आपको राम से मतलब होता तो आपको निमंत्रण मिला था। 500 सालों के बाद मंदिर में बन रहा है, आप आस्था की बात कीजिए ना, लेकिन यहाँ पर आस्था की बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं। इस बात को मानिए ना रोहित जी। नहीं मैडम, समस्या यही है कि मुझे तो लगता है आपके अंदर भी राम है, मुझे लगता है मेरे अंदर भी राम है। मैं अपने घर पे बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, यहाँ भी राम है, आप स्टूडियो में बैठी हैं, वहां भी राम है। परंतु आप तो राम को सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को ही ढूंढ रही हैं कि 22 तारीख को ही राम जी आएंगे। अरे मैडम, वहां पे राम जी हैं ऑलरेडी। अयोध्या राम जी की है, राम जी हवाओं में है, राम जी सरयू में है। अरे नहीं, मैं 22 को नहीं ढूंढ रही रोहित जी। रोहित जी, मैं 22 को बिल्कुल नहीं ढूंढ रही। मैं आपसे ये सवाल ही नहीं करती, किसी विपक्षी दल से ये सवाल ही नहीं करती। यदि आप 22 से पहले चले गए होते, 2 साल हो गए ना, 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुए, 2 साल हो गए ना, आप टेंट में एक बार देखने चले जाते तो ये सवाल आपसे कोई करता ही नहीं रोहित जी। मैडम आप डिसाइड करोगे क्या कि हम कब जाएं कब ना जाएं? नहीं, मैं डिसाइड मैं कहाँ कर रही रोहित जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। डिसाइड मैं कर रही होती तो ये सवाल मैं कैसे पूछ सकती थी आपसे? मुझे ये बताइए, सनातन धर्म के अंदर कौन सा ऐसा मंत्र है जो ये कहता है कि अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हम सनातन विरोधी हो गए? कोई ऐसा मंत्र हो तो बताइए, या हमको हमको सनातन विरोधी करने के लिए कोई मंत्र पढ़ पाते हो तो बताइए आप हमें, है ना। कहीं कोई गीता में कहीं कुछ व्यवस्था लिखी हो कि अगर आप मंदिर नहीं जा रहे तो सनातन विरोधी हो गए। अभी ये भाजपा प्रवक्ता है
अच्छी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं अकेला, एक अकेला। ये क्यों आए हैं टीवी पे, काहे के लिए आए हैं इस डिबेट में? अरे जब सब एक अकेला ही सब कुछ कर लेगा तो ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं टीवी डिबेट के ऊपर, इनकी जरूरत क्या है भाई? इनकी पार्टी में तो एक अकेला ही सब कुछ कर लेगा। अभी खुद कह रहे थे, अपने मुंह से कह रहे थे, तो यहाँ काहे के लिए आए? कार में बैठ के बेचारे कहीं जा रहे थे, अच्छा खासा जाए, वो अकेला कर लेगा सब कुछ। भाई कार रोक के बेचारे खड़े हैं आधे घंटे से, है ना, यहाँ पे मतलब अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका भी योगदान होगा कुछ ना कुछ। पर ये भी खुद बता रहे थे कि एक अकेला ही हमारी पार्टी में सब कुछ करता है, तो काहे के लिए कार रोक के यहाँ पे खड़े हैं, आधा घंटा काहे बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो गया रोहित जी, पूरा हो गया आपका? नहीं, हमारा तो पूरा सर क्यों हो जाएगा? लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा पूरा कहाँ हो जाएगा? आप रोक लेंगे हमें बोलने से क्या? अगर मैं रुका हूँ आपकी व्यवस्था में एक अकेला की व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक अकेले की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की बात हमारे यहाँ हमारा योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ, सुनिए सर, अब सुनिए रोहित जी, सुनिए, शांति सुनिएगा जी। देखिए, आप उस पार्टी से आते हैं जिसकी पार्टी के मुखिया ने ना सदैव वहाँ लोटा लुढ़का दिया जहाँ बेनिफिट था, लड़े किसी के साथ ज्वाइंट हो गए, पहुंच कहीं और गए, उसमें आप उस पार्टी से आते हैं, ठीक है, आप उस पार्टी से आते हैं। अरे लुढ़क तो आप भी लोग सर, अरे ओम प्रकाश राजभर की गालियां दे रहे थे, उनको गोदी लेने बैठा रखा है आपने, मंत्री बनाने की तारीफ नहीं बता रहे हैं आप। अरे भाई साहब, आप उस पार्टी से आते हैं जहाँ माँ बहन की गालियां सुनने के बाद बनारस की रैली में माँ बहन की गालियां दी थी ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो आप माँ बहन गालियों की सुनने के बाद भी आप उस पार्टी को ले लेते हैं। आप तो उस पार्टी से आते हैं महाराज, आप तो उस पार्टी से आते हो, माँ बहन की गालियां सुनते भी आप बर्बाद कर लेते हैं। तो भाई आपसे ज्यादा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता, आपसे ज्यादा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो माँ बहन की गालियां सुनाने वाले को भी अपनी पार्टी में ले लेते हैं। भाई लोगों ने बाहर निकाल दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया इनके मुखिया का, यहाँ बैठ के किसने बंद कर दिया? किसका हुक्का बंद कर दिया भाई? किसका हुक्का भर दिया आपने जो हमको नहीं मिल पाया? अरे किसका हुक्का भर रहे हैं महाराज? किसका हुक्का भर रहे हैं आजकल आप? सुन लीजिए, किसका हुक्का भर रहे हैं? हमको तो लगा हमारे यहाँ हुक्का भर रहे हैं आप, पर आप तो बता रहे कहीं और हुक्का भर रहे हैं। किसका हुक्का भर रहे हैं? लोग दलित क्यों ना? भूपेन्द्र चौधरी का हुक्का भरने से काम चलेगा क्या आपका? आपका जवाब नहीं दे पाए। भूपेन्द्र चौधरी का हुक्का भरने से आपका काम चलेगा क्या? और जयंत चौधरी किसका जवाब चाहिए? आपको पता है? अरे हमारे सवाल का तो जवाब नहीं दे पा रहे हो, जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हो। अरे हमारे सवाल का तो जवाब दे लो। पहले ये बताओ, ये मैं अकेला में कार रोक के काय खड़े हो यहाँ पे आधे घंटे से? जब सब कुछ मैं अकेला को करना है तो अरे कार रोक के काय खड़े हो आधे घंटे से? मेरा तो जवाब नहीं दे पा रहे हो, मुझे तो झेल नहीं पा रहे हो बात जयंत चौधरी जी की कर रहे हो। अरे मान ली जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हो, मुझे झेल नहीं पा रहे हो। ऐसे मुन्ना खान भी से बोलने लगे, आईना दिखाते ही, तो सुनिए शांति से, अगर मुझे आप सुनना चाहते हैं। अरे आईना तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे काहे के लिए बैठे हो? जब मैं अकेला ही सब कुछ कर लेगा, यहाँ बैठेगा हिंदुओं की टीवी डिबेट पे आके नहीं, रोहित जी ठीक है, अकेला अगर वो कहते भी उनके नेता तो एक है, तो आप भी तो कहते हैं कि आपकी पार्टी में सब विपक्ष में सबको बोलने का अधिकार है, विपक्ष में सबको बोलने का अधिकार है, तो यदि वो अपनी पार्टी का प्रचार करते तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना। ठीक है, मुन्ना खान जी आपके पास मैं आती हूँ। मुन्ना खान जी, मेरा पूरा नहीं हुआ अभी जी। प्रदीप जी अपनी बात रख लीजिए आप। इनको तो पुरानी आदत है माँ बहन की गालियां सुनने के बाद रखने की आदमी को। अरे ओम प्रकाश राजभर जी का आजकल स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? मैं आज मुन्ना खान जी पे ओम प्रकाश राजभर जी को कब मंत्री बना रहे हैं? तारीख बताइए आप अपना देखिए, जयंत चौधरी कब उतर रहे हैं? कहाँ? पेट में दर्द है? किधर निर्वाचन आयोग का? किधर? आपकी पार्टी को निरस्त कर दी जाए, उसका जवाब ठीक है, मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ। प्रदीप जी मैं आपके पास बाद में आती हूँ। मुन्ना खान जी कहाँ जाओगे? मुन्ना खान जी लगातार जिस तरह से रोहित जी का भी कहना है कि मंदिर कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, इस पर 22 तारीख को ही सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बार बार मैं आपसे यही कह रही थी कि इससे पहले यदि चले गए होते तो ये सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले नहीं चले गए, जब तक निमंत्रण नहीं मिला था कांग्रेस को और विपक्षी दलों को, तब तक ये कहा जा रहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। जब निमंत्रण मिल गया तब आपने इनकार कर दिया, तो आपने पहले ही क्यों नहीं कहा था कि हम मंदिर 22 को नहीं जाएंगे? फिर निमंत्रण का पहले ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा था? जब आपको निमंत्रण मिल गया तब जवाब आ गया सामने। बिल्कुल 1-2 मिनट का समय दे, मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि धर्म के ठेकेदार कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहने से हम राम जी का दर्शन करने जाएंगे। ये ठेकेदार नहीं है धर्म के।
धर्म के ठेकेदार है शंकराचार्य, जो चारों दिशा के शंकराचार्य आज नाराज है, जो सनातन धर्म मानते हैं उसे, सनातन धर्म के नहीं, इससे पहले आप कांग्रेस पार्टी में सब कुछ शंकराचार्य जी से पूछ के करते थे क्या मुन्ना खान जी? जब आपका सवाल मुन्ना खान जी, इससे पहले कितनी शंकराचार्यों की बातें आपने मानी? कह रहे हैं यहाँ पे शरीयत कानून होना चाहिए। जवाब दे दूं? शंकराचार्य तो ये भी कहते हैं ना कि मथुरा काशी सब दे दीजिए, उस पर तो नहीं आता आपका जवाब? जवाब दे दूं? जी, सवाल ये आपने कहा कि इससे पहले आप क्यों नहीं चले गए? भाई इससे पहले देश के हमारे चाय वाले चाचा क्यों नहीं गए? क्या बोलेंगे? आज तक चाय वाला चाचा गया नहीं वहाँ अयोध्या। 22 तारीख को क्यों राम जी को ढूंढा जा रहा है, जब राम जी कन कन में बसते हैं, हर आदमी के मन में बसते हैं, हर आदमी के दिल में बसते हैं, हर आदमी के घर में बसते हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे रोड में, हमारे गाड़ियों में। तो आप कहिए ना कि आप इंतजार कर रहे थे, आप 22 को नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। मुन्ना खान जी, फिर आप कहिए ना कि आप 22 को नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, लेकिन आप तो 20 से लेकर अभी तक और उससे पहले भी कभी नजर नहीं आए अयोध्या में। नहीं तो इससे पहले अयोध्या में तो नरेंद्र मोदी जी भी नजर नहीं, तो आप यही कह दीजिए कि आप 22 को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। मुन्ना खान जी ठीक है, 22 को मत जाइए आप, लेकिन ये तो कहिए कि 22 के बाद जाएंगे, ये भी तो नहीं कहा ना आपने। नहीं, मंदिर जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर जाना एक पर्सनल विषय है, व्यक्ति अपने विचार से, व्यक्ति अपने श्रद्धा से जाएगा मंदिर। संदीप भारतीय जी जनता के पास पार्टी में के कहने आऊंगी। से नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इंतजार किया जाएगा। ठीक है, इंतजार किया जाएगा। बिल्कुल संदीप जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की ये बहस चल रही है, 22 को ना जाने का प्रण तो ले लिया है सभी लोगों ने, लेकिन ये जो बहस है ये कहाँ खत्म होगी? क्या जब मंदिर जाएंगे तब कैमरे नहीं लगाए जाएंगे, ट्विटर पर फोटो अपलोड नहीं की जाएगी? प्रियंका जी देखिए, 2024 के इलेक्शन के बाद ही ये बहस खत्म होगी, तब तक ये बहस जारी रहेगी। लेकिन हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि विपक्ष ने जैसे ना जाने का फैसला किया है, तो ये पूरी प्रिपरेशन के साथ फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें थी। विपक्ष इसके लिए ये भी कह सकता था कि भाई कितने दलित जा रहे हैं, क्या मेरे गांव के सब लोग वहां पे जा रहे हैं, क्या उनको इनवाइट कर दिया, क्या आदिवासियों को सबको इनवाइट कर दिया। ये भगवान के मंदिर में जाने के लिए न्योता देने वाली प्रथा कैसे है? सिलेक्टिव लोगों को न्योता दिया जा सकता है। आपको न्योता नहीं मिला प्रियंका जी, मुझे न्योता नहीं मिला, मेरे गांव के 1000 लोगों को न्योता नहीं मिला, दिल्ली में सादरा में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 1 लाख लोगों को न्योता नहीं मिला। या तो ये होना चाहिए कि भाई हर हिंदुस्तानी वहाँ पे इन्वाइट है, तो ये डिबेट खत्म हो सकती है। लेकिन चूंकि इस पर राजनीति करनी है, तो इसमें कहा जाएगा प्रियंका जी आपको आना है। अब प्रियंका जी देखेंगी कि मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती, मैं 22 के बाद जा सकती हूँ, उसके पहले जा सकती हूँ। तो ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रियंका जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। प्रदीप जी, मुन्ना खान जी, संदीप जी और रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से कांग्रेस के इनकार के बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल है और भारतीय जनता पार्टी को एक और मुद्दा मिल चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये बहस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा कब तक खत्म होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।